गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई डॉक्टर अमनदीप वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। इंडिया के अंदर एजुकेशन की क्या सिचुएशन है, क्या हमने अचीव किया है, कितने यहाँ पे कॉलेजेस हैं, कितने स्कूल्स हैं, क्या क्या हमने नई नई योजनाएं लागू की हैं जिससे कि देश में एजुकेशन का माहौल बढ़े, क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है एजुकेशन के मामले में, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स लागू की है, क्या हमने पाया है आफ्टर इंडिपेंडेंस, इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इन डिटेल। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दो टाइप्स का होता है, इकोनॉमिक और सोशल। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी जरूरी होता है, उसमें आपका एनर्जी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग इंश्योरेंस हो गया, सड़कें जरूरी हैं, कम्युनिकेशन के साधन जरूरी हैं, आपको पावर सप्लाई जरूरी है, बट इसके साथ साथ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा कि लोगों की हालत कैसी है, उनकी हेल्थ कैसी है और उनकी एजुकेशन कैसी प्रोवाइड करवाई जा रही है, क्योंकि अल्टीमेटली जो देश को जो चलाना है वो लोगों ने चलाना है, लोगों की जरूरत पड़ती है देश को चलाने में। तो हेल्थ इससे पहले हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन की क्या रोल क्या है एजुकेशन का, और सरकार ने एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, उन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एजुकेशन का क्या मतलब है। देखिए, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग टू द स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन इम्प्रूव देयर नॉलेज एंड स्किल्स। तो किसी भी स्टूडेंट की या किसी भी बच्चे की नॉलेज और स्किल को बढ़ाने के लिए आप उसको जो भी नॉलेज और स्किल इसको बढ़ाने के लिए आप उसको जो भी ट्रेनिंग या उसको जो भी आप टीचिंग दे रहे हो या लर्निंग करवा रहे हो, उसको हमने एजुकेशन माना है। अगर आप फॉरेन कंट्रीज की बात करें, फॉरेन कंट्रीज जो है वो काफी ज्यादा एजुकेशन के ऊपर ध्यान दे रही हैं। लगभग अगर आप देखें, अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो वहां पे एजुकेशन बहुत ज्यादा है हमारे मुकाबले। तो लगभग पॉपुलेशन जो है, हमारे इंडिया की अगर बात करें तो 2011 की जनसंख्या गिनती के हिसाब से हमारे यहाँ एजुकेशन जो है सिर्फ 74.04 लोगों के पास ही है। मतलब वो लोग जो है वो 74% ही जो है वो लिटरेट है। लिटरेट मतलब 74% लोग जो यहाँ पढ़े लिखे हैं, लगभग 26% यहाँ अभी भी इलिटरेसी है, लोग निरक्षर हैं। लगभग अगर आप डेवलप कंट्रीज की बात करें तो वहाँ 90 से लेकर के 95% तक लिटरेसी रेट है। तो ये बताता है कि इंडिया में अभी भी काफी एजुकेशन के मामले में अवेयरनेस नहीं है, गरीबी ज्यादा है यहाँ, और लोग जो हैं एजुकेशन को आज भी इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है या अवेयरनेस नहीं है, गवर्नमेंट उनको इतना ध्यान नहीं दे पा रही है। तो इसलिए गवर्नमेंट को काफी ध्यान देने की जरूरत है। अगर आज भी अगर आप देखो तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन होना चाहिए ताकि वो स्कूल्स खोले, पर्टिकुलरली रेगुलर जो रूरल एरियाज हैं उनके अंदर, ताकि जो गरीब बच्चे हैं, गरीब फैमिलीज के बच्चे हैं, उनको भी एजुकेशन का सहारा मिले। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में देखोगे तो ये सरकार की जिम्मेवारी है कि वो +2 तक बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे, और वहां मिलती भी है। अगर आप अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, यूरोप में जितने भी देश हैं वो देखोगे तो एजुकेशन इज टोटली फ्री +2 तक। उसके बाद एजुकेशन वहां महंगी है, और +2 तक तो सरकार की जिम्मेवारी है। अब इंडिया के अंदर क्या हो रहा है कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर प्राइवेट स्कूल्स ज्यादा बाजी मार रहे हैं, प्राइवेट स्कूल आगे आ रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों में ध्यान नहीं दे पा रही है। इसलिए प्राइवेट स्कूलों की मौज लगी पड़ी है, वो फीस ज्यादा चार्ज करते हैं। जो गरीब बच्चे हैं, गरीब फैमिलीज के बच्चे हैं, वो इन स्कूलों में नहीं पढ़ सकते, इसलिए पीछे रह जाते हैं। आगे जो बच्चे मेडिकल की तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग की, IIT की तैयारी करते हैं, ये कौन बच्चे होते हैं जिनको ऑलरेडी प्राइवेट स्कूलों के अंदर एजुकेशन मिली होती है। तो ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि गवर्नमेंट जो है स्कूलों को खोले, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को खोले। इसके अलावा गवर्नमेंट की ये भी जिम्मेवारी है कि वो यूनिवर्सिटीज को खोले, नई से नई यूनिवर्सिटियां लेके आए। और प्राइमरली अगर हम बात करें तो जो प्राइमरी स्कूल हैं, 5वीं तक के स्कूल हैं, या गांव के अंदर 8वीं या 12वीं तक के स्कूल हैं, वो गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा खोलने चाहिए ताकि गरीब बच्चों को, इंडिया जो है गरीब देश है, 80% पॉपुलेशन यहाँ गरीब है, तो उनके लिए गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है।
अब हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट का क्या रोल है एजुकेशन को प्रमोट करने में। सारा ही रोल है, गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि गवर्नमेंट जो है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो है गरीबी ज्यादा है, इसलिए हमने गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा हमने गवर्नमेंट से हमें बहुत ज्यादा आस है कि गवर्नमेंट कुछ करे। जैसे आप दिल्ली के स्कूलों में देखोगे तो अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसने जो अपना बजट है वो आते ही 25% किया एजुकेशन के ऊपर। तो उसके आपको रिजल्ट भी देखने को मिले होंगे कि वहाँ पे स्कूलों की हालत बहुत ज्यादा सुधरी है। और इतनी हालत सुधरी हुई है कि अमेरिका से जब कोई आता है तो वो देखने के लिए आता है स्कूल को, और उस रोल मॉडल की काफी चर्चा हुई है पूरे देश में। तो सबसे पहला हमने गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने जो है संविधान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया है फ्री प्राइमरी एजुकेशन का, कि 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चे को पहली से लेकर के 8वीं तक जो है वो कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, अनिवार्य शिक्षा है। राइट टू एजुकेशन भी है कि फ्री में शिक्षा देना और अनिवार्य शिक्षा देना, ये गवर्नमेंट ने शुरू किया है, एक बहुत ही सराहनीय कदम है। लिटरेसी रेट जो है वो 1951 में सिर्फ 16% था, जो कि 2011 में लगभग 74% हो गया है। और सेकेंडरी एजुकेशन को सुधारने के लिए, सेकेंडरी मतलब कि 8वीं या 12वीं तक सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने सरकारी स्कूल खोले हैं। इसके साथ साथ कुछ स्पेशल स्कूल खोले हैं, जैसे नवोदय विद्यालय हो गया और केंद्रीय विद्यालय है, केवी जिसको हम बोल देते हैं, ये जो आर्मी के स्कूल हैं। और नवोदय विद्यालय जो राजीव गांधी ने कंसेप्ट शुरू किया था, इसमें आपको पहली से लेकर के 12वीं तक बिल्कुल फ्री एजुकेशन मिलेगी, हॉस्टल के अंदर खाना पीना वर्दी सब फ्री। तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था, ये गवर्नमेंट ने बहुत ही एक अच्छा कदम उठाया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने लगभग आज, अगर मेरे पास डाटा अगर अवेलेबल है लेटेस्ट, तो मोर देन 900 यूनिवर्सिटीज हैं पूरे इंडिया में। इसमें सरकारी भी हैं और प्राइवेट भी हैं, डीम्ड भी हैं। ये बहुत अच्छा एक इंडिया के अंदर इन्वायरमेंट है हायर एजुकेशन का। हर बच्चा आज हायर एजुकेशन ले सकता है, वो एमए पीएचडी कर सकता है। गवर्नमेंट जो है उसने काफी मेडिकल इंस्टीट्यूट्स खोले हैं, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे पास, लॉ स्कूल्स खोले हैं, पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे पास, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे आईआईएम्स हैं, इंजीनियरिंग के लिए आईआईटीज हमने खोली हुई हैं और नई नई आईआईटीज खुल रही हैं। एम्स जो है मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के लिए, एम्स जगह जगह हमने खोले हैं। लॉ स्कूल है हमारे पास, पॉलिटेक्निकल जिसको हम बोलते हैं पॉलिटेक स्कूल, वो भी हमने बहुत ज्यादा उसमें तरक्की की है। तो ये सारी गवर्नमेंट की ही देन है। और गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स भी खोले हैं। अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हमने बनाया हुआ है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हमने खोल रखा है, और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है जो महाराष्ट्र में, वो एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। स्पेस रिसर्च सेंटर भी हमने खोल रखा है। तो अलग अलग क्षेत्रों में रिसर्च करने के लिए अलग अलग सेंटर्स भी बनाए गए हैं, जो अपना काम बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं। इसके अलावा फीमेल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, स्पेशली अगर आप देखें हरियाणा की बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो दिया हुआ है सरकार ने, उसके हिसाब से स्पेशली गवर्नमेंट जो है उसके बच्चियों के लिए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज खोली गई हैं। जैसे जो जिस कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हो वो भी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन सिरसा स्पेशली वुमेन के लिए है। अगर हरियाणा में अगर आप यूनिवर्सिटी की बात करो तो भगत भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय सोनीपत जो है वो लड़कियों के लिए विश्वविद्यालय है। गवर्नमेंट ने, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करो तो वहां भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है, और एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन। ये भी एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट की अचीवमेंट है कि नेक्स्ट आपका है, गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी मिशन लागू किया है, दैट इज नेशनल लिटरेसी मिशन, ताकि हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी को लिटरेट बनाया जाए, हर एक आदमी को शिक्षा दी जाए। उसके लिए गवर्नमेंट ने नेशनल लिटरेसी मिशन, राष्ट्रीय शिक्षा अभियान शुरू किया है। इसके लिए स्पेशल एक मूवमेंट चलाया है जिसको हम बोलते हैं सर्व शिक्षा अभियान, एजुकेशन फॉर ऑल, ये लॉन्च किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान में ये जो छोटे बच्चे हैं इनको 8वीं तक की कंपलसरी एजुकेशन, सभी को एजुकेशन देने का बीड़ा उठाया गया है। इवन तक की जो ओल्ड एज हैं उनको भी एजुकेशन दी जाती है, ताकि वो अखबार पढ़ सकें, अपना नाम साइन कर सकें, लिख सकें, पढ़ सकें, बोल सकें। तो ये बहुत ही अच्छी एक अभियान था गवर्नमेंट का, आज भी चल रहा है, सर्व शिक्षा अभियान SSA। तो ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था ताकि हर एक को शिक्षा मिल सके।
इसके अलावा गवर्नमेंट ने सेकेंडरी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ये जो ऊपर वाला है, ये जो सर्व शिक्षा अभियान है, ये प्राइमरी एजुकेशन के लिए, और ये जो है गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू किया था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ताकि लोग जो हैं उनको सेकेंडरी एजुकेशन मिल सके, 10वीं तक या 8वीं तक जो है उनको एजुकेशन मिल सके। ये उन्होंने एक अच्छा प्लान बनाया था। 12th 5 ईयर प्लान के अंदर उनका टारगेट था कि सभी को सेकेंडरी एजुकेशन मिले। तो सेकेंडरी एजुकेशन देने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान लागू किया गया था। तो हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। नए नए इंस्टीट्यूट खोले हैं, स्कूल्स खोले हैं, यूनिवर्सिटी 900 से ज्यादा है, और सभी को शिक्षा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान है, और वुमेन के लिए भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है स्कॉलरशिप देती है, गवर्नमेंट जो है मिड डे मील प्रोवाइड करवाती है बच्चों को कि वो आए और पढ़ें। इसके अलावा जो SC ST के स्टूडेंट्स हैं उनसे कोई फीस नहीं ली जाती, उनको फ्री एजुकेशन मिल रही है। OBC के जो बच्चे हैं, BC कैटेगरी के, उनको गवर्नमेंट जो है स्कॉलरशिप देती है, छात्रवृत्ति मिलती है उनको। तो गवर्नमेंट अपने लेवल पे बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है कि सबको अच्छी एजुकेशन मिले, सस्ती एजुकेशन मिले। आप भी अगर देखोगे कि आप एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आज पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन सिरसा में, आपकी फीस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2500 या 3000 रुपए है। अगर ये प्राइवेट के मुकाबले ये बिल्कुल ही कम है, और वही आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के रूप में वापस कर रही है। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं, और गवर्नमेंट के इन कदमों की हम लोग बहुत ही सराहना करते हैं, और गवर्नमेंट से ये उम्मीद करते हैं कि आगे भी सभी को शिक्षा देने का गवर्नमेंट प्रयास करेगी, कदम उठाएगी। नेक्स्ट है आपका कि प्राइवेट सेक्टर ने क्या योगदान दिया है एजुकेशन के अंदर। देखिए, प्राइवेट सेक्टर को हम लोग काफी उस पर कमेंट करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं कि इंडिया जैसे देश के अंदर जहाँ पे गरीबी ज्यादा है, वहाँ प्राइवेट सेक्टर का इस तरह से पनपना, इस तरह से उनकी जो ग्रोथ हुई है, इतनी जल्दी जो ग्रोथ हुई है, वो एक चिंता का विषय है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपना सरकारी स्कूलों का, कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज का हाल ठीक करे, प्राइवेटाइजेशन पे थोड़ा कम फोकस करे। बट फिर भी प्राइवेट सेक्टर जो है वो एजुकेशन के अंदर, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन है, चाहे वो सेकेंडरी है, चाहे वो हायर एजुकेशन या प्रोफेशनल एजुकेशन है, उसने काफी योगदान दिया है। क्योंकि सारे जो लोग हैं वो गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं। अच्छी एजुकेशन के लिए प्राइवेट सेक्टर भी बहुत अच्छा है। बट खास करके अगर हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर अभी रिसेंटली जो है वो काफी ग्रोथ हुई है, और प्राइवेट सेक्टर जो है एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें एजुकेशन को बढ़ावा देने में। और खास करके प्रोफेशनल एजुकेशन जो है, अगर हम प्रोफेशनल की बात करें तो मैनेजमेंट एजुकेशन जो है, MBA जो है, और मेडिकल एजुकेशन जो है, इसके अलावा जो आपकी इंजीनियरिंग जो है, इनके अंदर काफी ज्यादा फोकस किया है प्राइवेट सेक्टर ने, और ग्रोथ भी बहुत अच्छी की है। और जब प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज जो हैं बढ़ रही हैं, इससे जो प्रोफेशनल एजुकेशन के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो गए हैं। पहले हर आदमी बीटेक नहीं कर पाता था, हर आदमी पहले डॉक्टर नहीं बन पा रहा था, क्योंकि सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजेस में सीटें कम थी। बट जब से प्राइवेट सेक्टर आया है तो हर एक को चांस मिला है। तो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर का ये रोल बहुत अच्छा है कि इसने हर एक आदमी के पास एक्सेस पहुंचाई। एक्सेस मतलब पहुंच हो गई है। अब हर आदमी जो है उसकी पहुंच हो गई है। अगर उसको गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं मिलता है तो वो प्राइवेट में ले सकता है। नेक्स्ट आपका है कि एजुकेशन इन द 12th 5 ईयर प्लान। 12वां जो आपका 5 ईयर प्लान था 2012 से लेकर के 17 तक, इस दौरान एजुकेशन के दौरान इस प्लान के अंदर एजुकेशन में क्या क्या अचीवमेंट्स हमने हासिल की है, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इस पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान जो था 2012 से लेकर के 2012 से 2017 तक जो प्लान था, इसमें हमने क्या क्या अचीव किया, क्या क्या हमारे टारगेट थे। पहले तो हमने सर्व शिक्षा अभियान को और ज्यादा प्रमोट किया। सर्व शिक्षा अभियान का मतलब एजुकेशन फॉर ऑल। ये एक स्पेशल अभियान था, स्पेशल मूवमेंट थी गवर्नमेंट की कि सभी को शिक्षा मिले, सभी को फ्री शिक्षा मिले। इसमें हमने राइट टू एजुकेशन लेके आए, और इसको हमने और ज्यादा प्रमोट किया कि सभी को शिक्षा मिले। और देखिए, क्वालिफाइड ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज की बड़ी ही कमी थी। क्वालिफाइड ट्रेंड टीचर नहीं थे हमारे पास एजुकेशन सेक्टर के अंदर। तो इस सेक्टर के अंदर जो पहले जो था वो टीचर जो था उसको बड़ा ही एक सीरियस काम
माना जाता था और बड़ा नोबल प्रोफेशन था ये, बट इसमें तनख्वाह बहुत कम थी। तो इसमें क्वालिफाइड लोग बड़ा ही नापसंद करते थे टीचर बनना। बट जो गवर्नमेंट है उसने जो टैलेंटेड यूथ था उसको इनकरेज किया कि वो टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन करे। इसके लिए उन्होंने उसको उनकी सैलरीज बहुत अच्छी की। अगर आप देखेंगे तो सैलरी जो है वो 2016 के अंदर जब सिक्स्थ पे कमीशन आया, 2006 के अंदर सिक्स पे कमीशन जब आया तो 2006 के बाद ही सैलरीज काफी ज्यादा इंक्रीज हुई हैं टीचर्स की। अगर आप कॉलेज प्रोफेसर की बात करें, कॉलेज के टीचर की, तो 2006 से पहले उसकी तनख्वाह लगभग स्टार्टिंग के अंदर सिर्फ 20-25 हजार रुपए थी। बट जब वो 2006 में हमने वेतन आयोग लागू किया तो उनकी तनख्वाहें अचानक से 50-60 हजार रुपए हो गई। आज 7th पे कमीशन लग रहा है। आज की अगर हम बात करें 2021 की, तो एक प्रोफेसर कॉलेज के अंदर जब ज्वाइन करता है असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उसकी ज्वाइन करते ही जो उसकी जो मिनिमम तनख्वाह जो होगी वो बेसिक तनख्वाह जो है वो 57,700 है। और इसमें अगर आप और HRA, मेडिकल अलाउंस, TA DA मिला दें तो उसकी तनख्वाह लगभग जो है वो 85,000 के आसपास पहुंच जाती है। तो बहुत अच्छी तनख्वाह गवर्नमेंट ने टीचर्स को दी है। तो इससे इनकरेज हुए हैं, यूथ है वो टीचर बनना चाहता है और गवर्नमेंट ने काफी इसके लिए प्रयास किया। और इसके अलावा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो सेकेंडरी एजुकेशन देने के लिए जो गवर्नमेंट का ये स्पेशल अभियान था कि माध्यमिक शिक्षा जो है सेकेंडरी एजुकेशन जिसको हम बोल देते हैं 10वीं तक जो है, उसको भी हमने स्ट्रेंथन किया है और ज्यादा उस पर ध्यान दिया है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ICT टूल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर कंप्यूटर का, टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। आज भी अगर आप देख रहे हो तो ये लेक्चर जो आप है वो अपने यूट्यूब पे देख रहे हो, व्हाट्सएप के जरिए हमने ग्रुप्स बनाए, उनके अंदर मटेरियल डालना शुरू किया। इसके अलावा गूगल मीट है, इसके अलावा आपकी ऑनलाइन जो क्लासेस लगी हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो वो सारा गवर्नमेंट ने उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है और उसका हमें फायदा भी मिला है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ITI सेंटर्स खोले हैं, वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोले हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि जॉब ओरिएंटेड और वोकेशन ओरिएंटेड इनको शिक्षा मिले, तो उसके लिए बहुत ज्यादा IITs खोले गए हैं। नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट का जो टारगेट है ग्रोस इनरोलमेंट रेशो, कि हायर एजुकेशन के अंदर कितने बच्चे जो हैं वो जा रहे हैं, तो इंडिया के अंदर सिर्फ 13% ही इसका रेशो है। मतलब कि हायर एजुकेशन के अंदर सिर्फ 13% लोग ही जा रहे हैं, जबकि चाइना में ये 22 है और डेवलप नेशंस के अंदर 58% है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि लगभग ये अचीव करना चाहती है टारगेट 25.2%, कि 100 में से 25 बच्चे जो हैं वो हायर एजुकेशन के लिए आगे जाएं। गवर्नमेंट इसके लिए नए नए कॉलेजेस खोल रही है, नई नई यूनिवर्सिटियां, लगभग 900 यूनिवर्सिटियां इंडिया के अंदर हुई पड़ी है, कहीं कोई कमी नहीं है। अगर आपने एजुकेशन लेनी है तो आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हो, चाहे प्राइवेट में या सरकारी में। बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज गवर्नमेंट आपको दे रही है। अगर आप हरियाणा की बात करो तो हरियाणा में जो सरकार है फिलहाल, जो खट्टर सरकार है, उसका एक बहुत ही अच्छा टारगेट ये रहा है कि हर 20 किलोमीटर पे आपको कॉलेज बढ़ा के गवर्नमेंट देगी। तो आज हरियाणा में लगभग 170 सरकारी कॉलेज हैं, 100 प्राइवेट कॉलेज हैं। कॉलेजों की कोई कमी नहीं है जहाँ पे आप अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यूनिवर्सिटियों की हरियाणा में कोई कमी नहीं है। लगभग 50 के लगभग यूनिवर्सिटियां हैं हरियाणा में। तो बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट का टारगेट है कि लगभग 25% के लगभग तो हमारा रेशो हो कि लोग जो हैं, बच्चे जो हैं वो हायर एजुकेशन के लिए जाएं। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है गवर्नमेंट का। नेक्स्ट आपका है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो लिटरेसी रेट है वो ओवर 80% हो जाए। अभी फिलहाल जो है 2011 के हिसाब से, जनगणना के हिसाब से 74% जनसंख्या जो है वो लिटरेट है, पढ़ी लिखी है। हम चाहते हैं कि वो कितना हो जाए, 80% से ऊपर हो जाए। और ये जेंडर गैप है, मतलब मैन और वुमन के बीच में जो आपस में जो लिटरेसी रेट है उसके बीच में काफी गैप है। अब हमने स्पेशली लड़कियों के लिए कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बनाई हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी हरियाणा में चल रहा है। बहुत ज्यादा फोकस किया गया है कि आप बेटियों को पढ़ाएं, उनको आगे लेके जाएं। नेक्स्ट है कि सारी की सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के अंदर अक्रॉस द कंट्री, उनको इंटरकनेक्ट किया जा रहा है हाई स्पीड डेटा के हिसाब से। उनके अंदर आपको
फ्री में आपको ब्रॉडबैंड फैसिलिटीज मिलेगी, ताकि सारी यूनिवर्सिटी आपस में जुड़े, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करें। तो कोई कमी नहीं है। हमारे हरियाणा में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी की सारी, उनमें हाई स्पीड डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क आपको मिलेगा, और हर एक इंस्टीट्यूशन जो है वो इस तरह से डेवलप हो रही है। वर्ल्ड क्लास उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें हैं, अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरक्की इंडिया ने इस मामले में की है, और इंडिया इसके लिए बधाई की पात्र है। अब हम बात करते हैं कि ग्रोथ क्या हुई है एजुकेशन सेक्टर के अंदर। तो ग्रोथ के अंदर अगर आप देखोगे तो जनरल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो उसमें इंस्टीट्यूशंस कितना इंक्रीज हुए हैं। तो प्राइमरी और जो मिडिल स्कूल है आपके 5वीं तक के और 8वीं तक के जो स्कूल हैं वो 1950-51 में आज़ादी के बाद सिर्फ 2.23 लाख थे। आज जो है 2014-15 का डेटा है हमारे पास, लगभग 12.72 लाख जो है प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स हैं इंडिया के अंदर। तो एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है ये। फिर अगर हम बात करें सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स की, 10वीं-12वीं के जो स्कूल हैं वो सिर्फ और सिर्फ 7.4 थाउजेंड थे 1950-51 में। आज लगभग ऐसे स्कूलों की संख्या 3.42 लाख है, जो कि एक बहुत अच्छी नंबर है, बहुत अच्छा टारगेट है कि हमने अच्छा अचीवमेंट किया है इसमें। फिर कॉलेजेस देखें अगर, तो इंडिया में 1950-51 में सिर्फ 578 कॉलेज थे। आज अगर हम देखें 2014-15 का डेटा, लगभग 38,000 कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर। तो इट शोज कि हायर एजुकेशन में इंडिया ने अच्छी बाजी मारी है। यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें तो सिर्फ 27 यूनिवर्सिटीज़ थी 1950-51 में। आज लगभग 2014-15 का डेटा है 757। अगर लेटेस्ट डेटा की बात करें तो मोर देन 900 यूनिवर्सिटीज आर देयर इन इंडिया। तो हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हासिल की है इंडिया ने एजुकेशन के मामले में। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो प्राइमरी और मिडिल स्कूल के अंदर जो थे वो सिर्फ 19 लाख बच्चे थे जिनको 8वीं तक की या 5वीं तक की शिक्षा मिल रही थी। आज लगभग 20 करोड़ के लगभग बच्चे जो है वो प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स के अंदर हैं। और अगर हम हायर सेकेंडरी स्कूल्स की बात करें, उस टाइम सिर्फ 15 लाख बच्चे थे। आज लगभग 4.82 करोड़, लगभग 5 करोड़ के लगभग जो है हमारे पास बच्चे हैं जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर हैं। यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ में उस टाइम सिर्फ 3.6 लाख स्टूडेंट्स थे। आज हमारे पास लगभग 2 करोड़ के लगभग बच्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ रहे हैं। तो बहुत अच्छी हमारी हालत है और बहुत अच्छी अचीवमेंट हमने हासिल की है। फिर अगर हम एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें, एलिमेंट्री एजुकेशन में हमने क्या ग्रो किया है। एलिमेंट्री एजुकेशन जो है कवर करती है क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक, और इसमें एज ग्रुप आता है 6 से लेकर के 14 साल तक। तो अगर हम नंबर ऑफ प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स की बात करें तो वो अभी हमने देखा कि वो 1951 के अंदर 1950-51 में ये हमारे पास सिर्फ 2.23 लाख हमारे पास एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे, और ये अब लगभग बढ़ करके 12.72 लाख हो गए 2014-15 में। तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ है ये। फिर अगर हम सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस की बात करें अगर हम तो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में 10वीं और 12वीं के जो स्कूल हैं, तो उस टाइम सिर्फ 1950-51 में सिर्फ 7.4 थाउजेंड बच्चे थे, स्कूल्स थे हमारे पास। आज अगर हम डेटा देखें 14-15 का, तो हमारे पास 15 लाख जो हमारे पास क्या है स्कूल अभी हैं फिलहाल। तो ये बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है। 1950-51 में 7.4 थाउजेंड स्कूल्स थे और उसके अंदर 15 लाख बच्चे थे। बट अगर हम 14-15 का डेटा देखें तो हमारे पास आज लगभग 3.42 लाख स्कूल्स हैं और इनके अंदर लगभग 4.82 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये डिफरेंस आया है। 1951 में सिर्फ 7,500 स्कूल थे, आज हमारे पास 3,42,000 स्कूल हैं। उस टाइम सिर्फ 15 लाख बच्चे पढ़ रहे थे, आज हमारे पास 4.82 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं।
फिर हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो लगभग मोर देन 900 यूनिवर्सिटीज इंडिया के अंदर आज हम यूनिवर्सिटीज हैं जो एजुकेशन प्रोवाइड करवा रही हैं। टेक्निकल, मेडिकल और वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हमने खोले हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस ये इंस्टीट्यूशंस हमने बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो 1951 में सिर्फ 43 पॉलिटेक्निकल कॉलेजेस थे हमारे पास, 43 पॉलिटेक्निकल कॉलेजेस। अब अगर हम बात करें तो ये जो है लगभग 1418 हो गए हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करें तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हमारे पास जो हैं वो लगभग 3400 है, जो कि डिग्री लेवल कोर्सेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो 289 मेडिकल कॉलेजेस हमारे पास इंडिया में हैं जो मेडिकल की डिग्री दे रहे हैं। तो हर एक एरिया के अंदर हमने काफी तरक्की की है। टोटल लिटरेसी कैंपेन, देखिए इंडिया में इस बात के लिए कि सबको एजुकेशन मिले, हमने साक्षर भारत नाम की एक प्रोग्राम हमने चलाया है जो कि फीमेल एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। ये जो प्रोग्राम है ये उन सब बच्चों को लेकर चलता है जो 15 साल से ऊपर है। नेशनल लिटरेसी मिशन भी हमने लॉन्च किया था, जिसको हमने दोबारा एज ए साक्षर भारत के नाम से चलाया हुआ है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो लगातार जो गवर्नमेंट ने एफर्ट्स किए हैं इंडिपेंडेंस के बाद, उसका रिजल्ट भी देखने को मिला है। आज कोई भी बच्चा एजुकेशन से वंचित नहीं है, वो उसकी खुद के अवेयरनेस है, खुद के उसके हालात हैं। अदरवाइज गवर्नमेंट ने और प्राइवेट सेक्टर ने भी मिल करके इस तरह का इन्वायरमेंट दिया है कि आज हर बच्चा हायर एजुकेशन ले सकता है। अगर हम देखें तो हम लगभग 74% हमारे यहाँ साक्षरता है और केरला में लगभग 95% है। तो हम लोग अच्छी तरक्की कर रहे हैं और आगे भी उम्मीद है कि इंडिया जो है एजुकेशन के मामले में बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। अब बात आती है एजुकेशन सेक्टर में चैलेंजेस क्या क्या है। सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि देखिए, हालांकि गवर्नमेंट जो है उसने प्राइमरी एजुकेशन के लिए राइट टू एजुकेशन लगाया हुआ है, फ्री मिड डे मील दे रही है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है, SC ST के लिए फ्री एजुकेशन है, बट फिर भी पुअर पेरेंट्स जो है, गरीब जो पेरेंट्स है, उनके पास अवेयरनेस नहीं है, वो इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे काम लग जाए। तो ये अवेयरनेस की जो कमी है, ये जो इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं जो माँ बाप, लैक ऑफ इनिशिएटिव ऑन द पार्ट ऑफ पुअर पेरेंट्स, उनमें अवेयरनेस नहीं है, उनके अंदर वो अवेयरनेस गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि वो लेके आए, बट फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई कमी नहीं है। गवर्नमेंट जो है आपको फ्री एजुकेशन 8वीं तक दे रही है, उसके बाद आपको स्कॉलरशिप दे रही है, कहीं कोई कमी नहीं है। बट ये जो पुअर पेरेंट्स हैं, ये जो गरीबी में जो गरीबी का जो दंश झेल रहे हैं, गरीबी की मार झेल रहे हैं, ये खुद ही नहीं चाहते कि उनके बच्चे पढ़े, ये चाहते हैं कि वो काम लग जाए। तो इनके ऊपर कुछ फोकस करना पड़ेगा, ये एक बड़ा चैलेंज है। और दूसरा, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है आज भी वो जॉब ओरिएंटेड या वोकेशनल जो एजुकेशन है वो नहीं दे पा रहा है। सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज हम दे रहे हैं। जैसे आप जो बीकॉम कर रहे हो, ये भी थ्योरेटिकल नॉलेज ही दे रही है ज्यादा। तो हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा स्किल वाली एजुकेशन प्रदान करें, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन दें, ताकि उनको जॉब मिल सके। इसके लिए हरियाणा में एक स्पेशल स्किल यूनिवर्सिटी भी खोली गई है, जो स्किल्स के ऊपर कोर्सेज करवाती है, स्किल प्रदान करती है आपको। अभी भी अगर आप देखो तो प्रोफेशनल एजुकेशन जो है वो बहुत ही महंगी है। अब जो अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है वो तो ठीक है, अदरवाइज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर आपको इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई करनी है तो बहुत ही ज्यादा महंगी है, हर आदमी के बस की बात नहीं है। और दूसरा, जो प्राइवेट सेक्टर जो आया है प्रोफेशनल एजुकेशन के अंदर, तो इससे स्टैंडर्ड भी गिरा है प्रोफेशनल एजुकेशन। आज आप देखोगे कि बीटेक के लिए, मेडिकल के लिए जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इतना ज्यादा डोनेशन लेती हैं और इसमें इतनी ज्यादा कोई अच्छी पढ़ाई वाली बात भी नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड बहुत गिरा है एजुकेशन का। आज बीटेक अगर आप देखोगे तो गली गली में बीटेक घूम रहे हैं, जिन्होंने भी प्राइवेट से बीटेक की है। तो प्राइवेट जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये कमर्शियल दुकानें होती हैं, इनका मेन पर्पज होता है प्रॉफिट कमाना। तो ये अपने टीचर्स को कोई अच्छी तनख्वाह नहीं देते, रिसर्च के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, कोई ज्यादा इनके ऊपर कोई चेकिंग तो ज्यादा है नहीं। तो ये जो है इन्होंने अपनी शॉप्स खोल रखी हैं, तो हमें बचना चाहिए इन शॉप्स में जाने के लिए। तो इससे प्रोफेशनल एजुकेशन का जो
जैसे मैनेजमेंट का है, इंजीनियरिंग का है, मेडिकल का है, इनका बुरा हाल कर दिया इन्होंने, खासकर बीटेक के मामले में। और मेडिकल के अंदर भी अगर आप देखें तो करोड़ करोड़ रुपए डोनेशन ले रहे हैं, तो ये इनका मेन धंधा तो जो है प्रॉफिट कमाना है, एजुकेशन से कोई ज्यादा इनका लेना देना नहीं है। ये भी एक चैलेंज है। So thank you so much for listening this lecture. If you have any doubt, please contact me.